गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अधिक से अधिक लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के चमत्कारी प्रसंग भाग 27 प्रस्तुत है। इस प्रसंग में हम लोग समझेंगे क्या गुरुदेव आज भी पत्राचार करते हैं। बात तो अचंभित है, लगता है कि आश्चर्यजनक है। चलिए वीडियो में देखते हैं गुरुदेव आज भी पत्राचार अपने शिष्य से करते हैं क्या, करते हैं तो कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गायत्री परिजन थे जो कि 1959 में गुरुदेव से जुड़े थे अखंड ज्योति के माध्यम से, और गुरुदेव अपने पत्र के द्वारा उनको मार्गदर्शन दिया करते थे। उसी मार्गदर्शन के आधार पर वो अपना दिनचर्या का काम किया करते थे और अधिकांश समय उनका गुरु के कार्य में ही व्यतीत होता था। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी जो थी वो भी गुरु के कार्य में सहयोग किया करती थी। दोनों पति पत्नी गुरु के कार्य में व्यस्त रहती थी, और जब कभी ये लोग गुरु का कार्य नहीं कर पाते थे तो बेचैन हो जाते थे। ये अपने इस लंबा सफ़र में गुरुदेव का बहुत सा कृपा पाए, बहुत सा अनुदान पाए। गुरुदेव इन लोगों को बहुत सहयोग किए, मदद किए, ये अनुभव करते थे। इनका बड़ा लड़का था जिनका शादी हुए 2 साल बीत गए थे, फिर भी कोई संतान नहीं हुआ था। इस बात को लेकर पति पत्नी दोनों चिंतित रहा करते थे कि हमारे घर में कुल दीपक नहीं है, वंश कैसे चलेगा। उनकी पत्नी ज़्यादा चिंतित रहा करती थी, पत्नी ही ज़्यादा दुखी रहती थी। सन 2000 की बात है। आनंद चतुर्दशी के दिन ये सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में एक सपना देखते हैं। उस सपना में देखते हैं कि हम शांति कुंज में हैं और शांति कुंज में 9 दिवसीय सत्र कर रहे हैं। 9 दिवसीय जब सत्र समाप्त होता है तो गुरुदेव का पत्र इनको मिलता है, जिसमें गुरुदेव लिखते हैं तुम जो 9 दिवसीय ये साधना किया है, इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में बहू को पुत्र की प्राप्ति होगी। और ये सपने में ही बहुत आनंदित हो जाते हैं। सपना जब भंग होता है, सपना जब टूट जाता है, यानी सपना टूटना नहीं कहिए, नींद जब खुल जाती है तब भी ये उतना ही आनंदित होते हैं जितना ये नींद में आनंदित थे, सपना में आनंदित थे। तो लोग कहता है कि सपना का बात किसी को नहीं बताना चाहिए, उससे विघ्न होता है। तो यही सब सोच समझ कर वो किसी को नहीं बताए, अपने पत्नी को थोड़ा बहुत बता दिए और एक कागज़ लिए। उस कागज़ में जो गुरुदेव कहे थे कि तुम जो ये 9 दिवसीय साधना कर रहे हो, इसके परिणाम ही तुम्हारे घर में पुत्र जन्म लेगा, ये लिखकर इनवेलप में रख देते हैं और उसको साट देते हैं और अपने लड़के को बुलाते हैं। वो इनवेलप देते हैं और कहते हैं इसको खोल के मत देखना, समय आएगा तो हम खुद कहेंगे तभी तुम खोलना। वो लड़का भी अपना इन्वेलप लेके रख दिया सुरक्षित। करीब 2 महीना के बाद उनकी पत्नी के द्वारा
इनको सूचना मिलता है कि ये दादा बनने वाले हैं। और ठीक करीब 9 महीना के बाद ये दोनों दादा दादी बन गए। इनके परिवार में पुत्र जन्म लिया, यानी पोता जन्म लिया। खुशी का माहौल था, हो भी क्यों नहीं। तब ये अपने लड़का को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो तुमको पत्र दिए थे, इनवेलप दिए थे, उसको लाओ और खोलो, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो लड़का इनवेलप को खोलता है तो देखता है कि वही लिखा हुआ है कि तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा। तो वास्तव में जन्म लिया। अब उस लड़का को भी, उस लड़का की पत्नी को भी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा जाग उठी। तो सभी गायत्री परिजनों से अनुरोध है, गुरुदेव से जुड़ें, गायत्री परिवार से जुड़ें। देखेंगे गुरुदेव कैसे पत्राचार किए। सपना में चिट्ठी लिख देते हैं कि देखो तुम जो ये साधना कर रहे हो, इस साधना के परिणाम ही तुम्हारे घर में बालक जन्म लेगा। तो इसके पहले हम लोग एक चमत्कारी प्रसंग 26 अपलोड किए थे। तो उसमें हम लोग देखे थे कि ध्यान में अगर गुरुदेव और वंदनीय माता दर्शन दे तब क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में देखें, इस सपने में हम लोग जब साधना करते हैं तो क्या होता है, सपने में गुरुदेव पत्राचार करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।